नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस फ्रेश वीडियो में। तो चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार की काम की बड़ी खबरों को। कोरोना वायरस को लेकर सभी भारतीयों के लिए बहुत ही उपयोगी और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यदि आप भी ट्रेन में सफर करने के बारे में सोच रहे हैं तो भारतीय रेलवे की ओर से बहुत ही बड़ा ऐलान किया गया है। कोविड-19 की बीमारी को लेकर एक और नया लक्षण पाया गया है। नौकरी करने वालों के लिए भी बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है और इसी के साथ में सोने और चांदी के दाम में भी आज गिरावट देखने को मिली है। तो फटाफट से नजर डालेंगे हम सभी खबरों पर, लेकिन आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको सबसे पहले काम की खबरों की जानकारी ऐसे ही मिलती रहेगी। शुरुआत करते हैं आज की पहली अच्छी खबर से। भारत में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर अमेरिका से 20 गुना बेहतर। अब तक 39,000 से अधिक लोग हो चुके हैं डिस्चार्ज। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में कोरोना पीड़ितों के ठीक होने की दर अमेरिका से 20 गुना बेहतर है। अमेरिका में जब संक्रमण के कुल मामले 1 लाख से अधिक थे तब सिर्फ 2% लोग बीमारी से उबर पाए थे, लेकिन भारत के लिए अच्छी बात यह है कि करीब 40% लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। दुनिया के कई देशों के मुकाबले भारत में लोगों के स्वस्थ होने की दर काफी ज्यादा है। दुनिया में अगर कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की बात करें तो अमेरिका में 2%, रूस में 11%, इटली में 14%, तुर्की में 18%, फ्रांस में 21%, स्पेन में 22% और जर्मनी में 29%, जबकि भारत में 40% लोग कोरोना की बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि भारत में सही समय पर कोरोना को लेकर जरूरी कदम उठाए गए, अस्पतालों में सुविधाएं तेजी से बढ़ाई गई। चलिए, तो काफी अच्छी बात है हम सभी भारतीयों के लिए। उम्मीद है बाकी मरीज भी ऐसे ही जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ओके, तो कोरोना को लेकर एक और बड़ी खबर है। झुंझुनाहट के साथ में हाथों में दर्द होना है कोरोना वायरस का नया लक्षण। जी हाँ दोस्तों, साल 2019 में चीन के वुहान शहर में शुरू हुए कोरोना वायरस के बारे में हर दिन नई जानकारी सामने आती है। अब तक इस बीमारी के कारण 3,13,611 से भी ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ को कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण के तौर पर लिस्ट किया गया था और इसके बाद में सुगंध और स्वाद यानी कि किसी भी चीज का स्वाद न आना जैसे लक्षणों को भी इसमें शामिल कर दिया गया। लेकिन एक नई रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड में कोरोना बीमारी के नए लक्षण सामने आए हैं। Express.uk की रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड में कोरोना वायरस के कुछ मरीजों को हाथों में झुंझुनाहट के साथ में दर्द भी महसूस हुआ था, जबकि कई मरीजों का कहना है कि उन्होंने त्वचा पर बिजली के करंट के जैसा महसूस किया था। तो इस तरह की रिपोर्ट इंग्लैंड से सामने आई है। हालांकि किसी को ऐसे लक्षण महसूस होते हैं तो उनको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर लक्षण कोरोना वायरस से जुड़ा हो। चलिए, तो इसी को लेकर एक और बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को 30 दिनों का वक्त दिया है। कहा है संस्था जल्दी अपनी नीतियों में सुधार लाए। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से बड़े बदलाव करने की 30 दिनों की डेडलाइन दी है। ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि या तो संस्था को नीतियों में सुधार करने होंगे या फिर अमेरिका की ओर से दिए जाने वाले फंड को स्थायी रूप से बंद करना होगा। गौरतलब है कि अमेरिका शुरुआत से ही चीन को कोरोना फैलाने का दोषी मानता रहा है। उसका कहना है कि चीन ने पूरी दुनिया से इस महामारी को छिपाने की कोशिश की। शुरुआती समय में WHO ने भी इस बीमारी को इंसान से इंसान में फैलने वाली बीमारी नहीं बताया था, मगर जैसे ही विश्व भर में आंकड़े बढ़ने लगे तो उसने इसे महामारी घोषित कर दिया था। तो ऐसे में अमेरिका का ये कहना है कि WHO चीन के दबाव में आकर काम करता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि WHO के कुल फंड का हिस्सा 50% से भी ज्यादा हिस्सा अमेरिका की ओर से जाता है। चलिए, तो भारतीय रेलवे की ओर से भी बड़ी खबर है। रेलवे ने साफ कह दिया है कि अब श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाने के लिए राज्यों से सहमति की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे ने मंगलवार को कहा कि श्रमिक विशेष ट्रेनों के परिचालन के लिए उन राज्यों की सहमति जरूरी नहीं होगी जहाँ पर ट्रेन की यात्रा खत्म होगी। चलिए, तो इसी बीच एक और बड़ी खबर है। नौकरी बदलने पर मिलेगा ग्रेजुएटी ट्रांसफर करने का ऑप्शन। 5 नहीं 1 साल में मिलेगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, नौकरी पेशा लोगों को कंपनी बदलने पर PF की तरह ही ग्रेजुएटी ट्रांसफर करने का मौका मिल सकता है। इसी के साथ में किसी भी कंपनी में आप जितना समय भी काम करते हैं तब तक की ग्रेजुएटी आपको लेने का अधिकार मिल सकता है। सूत्रों की माने तो लेबर रिफॉर्म के तहत सरकार ने इस प्रस्ताव पर काम करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक नौकरी बदलने पर ग्रेजुएटी ट्रांसफर का विकल्प मिलेगा। सरकार ग्रेजुएटी के मौजूदा स्ट्रक्चर में बदलाव की तैयारी कर रही है। अगली खबर है, संक्रमित मिलने पर पूरी तरह से बंद नहीं होगा ऑफिस। स्वास्थ्य मंत्रालय ने संस्थानों में काम को लेकर जारी की नई गाइडलाइन। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि ऑफिस में काम करने वाले सभी लोगों को हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ऑफिस में लोगों के बीच में 1 मीटर की दूरी बनाना अनिवार्य होगा। अगर ऑफिस में 1 या 2 मामले सामने आए तो मरीज 48 घंटे में जहाँ पर गया है उस जगह को डिसइंफेक्ट किया जाएगा और ऐसे मामले में पूरा ऑफिस बंद करना जरूरी
जरूरी नहीं होगा। ऑफिस से डिसइंफेक्ट होने के बाद में वहां पर दोबारा काम शुरू किया जा सकेगा। तो इस तरह की गाइडलाइन सभी ऑफिसों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई है। अगली खबर है, यूपी में खुलेगी मिठाई की दुकानें और रेस्टोरेंट, लेकिन वहीं बैठकर खाने की इजाजत नहीं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉकडाउन 4 को लेकर गाइडलाइन जारी की है। यूपी में अब मिठाई की दुकानें खुल सकेगी। हालांकि किसी को भी दुकान में बैठकर कुछ भी खाने की अनुमति नहीं होगी और इसी तरह से रेस्टोरेंट को भी खोलने की अनुमति मिली है, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी के लिए। चलिए तो बात करेंगे सोने और चांदी के दाम की। सबसे पहले जानेंगे 22 कैरेट के अनुसार सोने का भाव। तो 1 ग्राम के अनुसार 4,656 रुपए, 8 ग्राम के अनुसार 37,248 रुपए, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 46,560 रुपए, प्रति 100 ग्राम के अनुसार 4,65,600 रुपए 22 कैरेट गोल्ड की कीमत चल रही है। वही बात करें 24 कैरेट के अनुसार सोने के दाम की, तो 1 ग्राम के अनुसार 4,896 रुपए, 8 ग्राम के अनुसार 39,168 रुपए, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 48,960 रुपए और 100 ग्राम के अनुसार 4,89,600 रुपए 24 कैरेट गोल्ड की कीमत चल रही है। और इसी के साथ में बात करें भारत के बड़े शहरों में आज 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार अलग अलग शहरों में सोने के दाम की, तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ौदा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरई, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक, मैसूर की प्राइस स्क्रीन के ऊपर दी गई है। वहीं बात करें चांदी के दाम की, तो 840 रुपए की गिरावट के बाद चांदी का दाम 47,660 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुका है। चलिए तो इसी के साथ में आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे। इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग इसका सही जवाब देंगे उनके नाम रैंडमली प्रकाशित किए जाएंगे। उनको दिया जाएगा गोल्डन इंडिया टीम की तरफ से मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर पेटीएम कैश। तो आज के मुख्य समाचार की खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।